मेहमान कदरदान, गर्मी से हो अगर परेशान तो लाल लाल तरबूज खाइए और हरे भरे हो जाइए। मजा आ गया। ये क्या? क्या हुआ राजा? बलदेव जी, तरबूज के अंदर से अंगूठी निकली। तरबूज के अंदर से अंगूठी? मेरी अकल कहती है कि जरूर इस तरबूज की नई नई शादी हुई होगी, उसी की अंगूठी है बेचारा। हमने ना पहले कभी देखा है ना सुना है, ये तो कमाल का नजारा है। अचंभे वाली बात यह है कि ये अंगूठी तरबूज के अंदर आई कैसे? जापान, ये तरबूज आपने अलबेला फल वाले से मंगवाया था। हाँ, तो अलबेला जब ये टोकरी हमें देकर गया था तब आप भी तो मौजूद थे बीरबल। जहां पना का इकबाल बुलंद हो, हुजूर के खिदमत में ये लजीज तरबूज लेकर आया हूं, जिसको खाने के बाद गर्मी उड़नछू हो जाएगी। मेरी अकल कहती है कि सारा झमेला अलबेला का ही है, उसी ने अंगूठी रखी होगी इस तरबूज के अंदर, है का नहीं? क्या हम वो अंगूठी देख सकते हैं? हाँ, देखिए देखिए। जापान, हमें ये अंगूठी जानी पहचानी लग रही है। आपको ये अंगूठी जानी पहचानी लग रही है? जी हाँ जापान, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे हमने ये अंगूठी पहले कहीं देखी, पर कहाँ देखी है, कहाँ। जापान, ये अंगूठी उर्वशी की है। उर्वशी की अंगूठी? लेकिन उर्वशी की अंगूठी तरबूज के अंदर कहां से पहुंच गई? जापान, उर्वशी ने जानबूझकर ये अंगूठी तरबूज के अंदर डाली होगी। उसे पता होगा कि तरबूज किसी ना किसी तरह हम तक पहुंचेगा। जापान, जरूर उर्वशी हमें कोई संदेशा देना चाहती। अरे पर क्यों बीरबल? उर्वशी को हमें अगर कुछ बताना है तो महल में आकर हमें बता सकती है। जापान, हो सकता है कि उर्वशी की कोई मजबूरी रही होगी। हो सकता है कि उर्वशी कोई मुसीबत में हो। बीरबल, उर्वशी हमारे महल की बहुत ही शानदार राज नर्तकी रह चुकी है। अगर वो किसी तकलीफ में है तो उन्हें इस तकलीफ से निकालने की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। जाइए, देखिए, तफ्तीश कीजिए, माजरा क्या है। जी जाप। आसी जी, प्रणाम मासी जी। अरे बेटा बीरबल, तुम यहाँ? मासी जी, उर्वशी है, आपके साथ ही रहती है ना? रहती थी, लेकिन 2 दिन से लापता है। लापता? किस जगह लापता है? आप मुझे उसका पता बताइए, मैं अभी उर्वशी जी को लेकर आता हूँ। वसु, 2 दिन से लापता है, ऐसे क्या मतलब है आपका? बेटा, बात ऐसी है कि 2 दिन पहले उर्वशी बाजार गई थी कुछ सामान लाने के लिए, तब से वो नहीं आई। हम कोतवाली भी गए थे, लेकिन वहाँ गरीबों की कौन सुनता है। हम महल आने वाले थे शिकायत लेकर, लेकिन अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। बेटा कुछ करो। देखिए मासी जी, धीरज रखिए, हम कुछ करते हैं। उर्वशी लापता है। अलबेला जी, ये मोती आप ही की पकड़ी का है ना? ये मोती आपके पास कहाँ से आया? अरे भले मानस, सवाल पे सवाल नहीं किया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है का नहीं? अलबेला जी, उर्वशी की अंगूठी हमें आपके भेजे एक तरबूज के अंदर से मिली है। उर्वशी 2 दिनों से गायब है। हाँ, बताओ कि हमारी उर्वशी को कहाँ छुपा रखा है? हम किसी उर्वशी को नहीं जानते।
आपकी टोपी की मोती उर्वशी की मौसी के घर कैसे? कौन सी मौसी, कैसी मौसी? अरे हम किसी मौसी वौसी को नहीं जानते। और एक बात आपको बता दें, फल मंडी में हमारी जैसी पगड़ी पहनकर बहुत से साहूकार आते हैं, उनमें से किसी की पगड़ी का होगा ये मोती? बिल्कुल सही कहा आपने अलबेला जी। फलों की मंडी में आप जैसे कई साहूकार मोती वाली पगड़ी पहन कर आते हैं, लेकिन हर साहूकार के पगड़ी से एक मोती गायब नहीं होता जैसे आपकी पगड़ी से गायब। अब बोलो। मैं ढूंढता हूँ, लाता हूँ। अलबेला जी बताइए सच क्या है? वो क्या है बीरबल जी, कल फलों की एक टोकरी हमारे सर पे गिर गई थी। हो सकता है ये मोती उसी वजह से टूट गया होगा। आप तो बिला वजह हम पे शक कर रहे हैं। एक बात बताइए अलबेला जी, जो तरबूज की टोकरी आप महल में लेके आए थे वो आपने कहां से मंगवाई थी? दौलत राम फल थोक विक्रेता की दुकान से। फल थोक विक्रेता? थोक विक्रेता नहीं वासु, फल थोक विक्रेता। वो विक्रेता जिनसे इन जैसे खुदरा व्यापारी फल लेते हैं। ये खुदरा है? दौलत राम आइए। प्रणाम। दौलत राम जी आप ही हैं? हाँ दौलत राम जी, क्या खुदरा विक्रेता अलबेला जी आप ही के यहाँ से तरबूज की टोकरी लेकर गए थे? ले गया होगा। दिन भर में हमारे दुकान पे न जाने कितने खुदरा विक्रेता आते हैं, हम सभी को तो नहीं जानते। हाँ दौलत राम जी, आपके दुकान पे बहुत सारे खुदरा विक्रेता आते हैं, लेकिन हर खुदरा विक्रेता जहाँ से जो तरबूज का बक्सा ले जाता है उसके अंदर से ये अंगूठी नहीं मिलती दौलत राम जी। और ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये राज नर्तकी उर्वशी जी की अंगूठी है, और उर्वशी जी लापता है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? दौलत राम जी, हमें आपके दुकान की तलाशी लेनी होगी। सिपाहियों। अरे नहीं, अरे भाई दुकान में कुछ नहीं है। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल कुछ नहीं है। बीरबल जी देखिए हमें क्या मिला। दौलत राम जी, ये उर्वशी जी का झुमका है जो आपके दुकान के अंदर से मिला। इसका मतलब उर्वशी जी आपके दुकान में मौजूद थी। देखिए, एक सप्ताह के लिए हम बाहर गए थे किसी काम के सिलसिले में, आज ही लौटे हैं। हमारा यकीन मानिए, हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते। वाह, आप एक सप्ताह से बाहर थे, आपकी दुकान इस बीच में बंद थी, तो वो अलबेला जी वो तरबूज कहाँ से लेकर चले गए? दुकान खुली ही थी। एक लड़का श्यामू वो दुकान को संभाल रहा था। वो रहा श्यामू। पकड़ लीजिए उसे। श्यामू, उर्वशी का है। वो एक बूढ़ा सा आदमी वही उस औरत को लेकर यहाँ आया था और कल ही वापस लेकर चला गया। हाँ, उसने मुझे कुछ मुद्राएं भी दी थी, ये राज किसी को नहीं बताने के लिए। बूढ़ा बता क्या है तेरी रजा? करती है मुझसे शादी? छोड़िए, हम मर जाएंगे लेकिन तेरे जैसे खड़ूस से शादी कभी नहीं करेंगे। शादी तो करनी होगी, क्योंकि तेरे पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। जल्दी से हाँ कर दे, फिर तुझे दुनिया की सैर कराने ले चलेंगे अपनी बेगम बनाकर। छोड़िए, तुम्हारे ये ख्वाब ना ख्वाब ही रह जाएंगे। बीरबल जी आएंगे और हमें यहाँ से आजाद करके ले जाएंगे। हाँ बीरबल, बीरबल तो क्या, उसकी परछाई भी यहाँ नहीं पहुंच पाएगी। जाबन, अब तक हमने जो तफ्तीश की है
उससे हमारा शक सीधे अलबेला जी पर जाता है। अगर आपको अलबेला पर शक है बीरबल, तो उसे पकड़िए और सारा का सारा सच उगलवाइए उससे। दखलंदाजी के लिए माफी चाहते हैं जापना। उर्वशी की मौसी आपसे मिलने आई है। अरे उन्हें इज्जत के साथ अंदर भेजिए। जी जापना। जहांपना की जय हो। जहांपना, हमारी बच्ची का अभी तक कुछ पता नहीं चला। हमारे बुढ़ापे का बस वही एक सहारा थी। देखिए मोहतरमा, आप जरा सब्र रखिए। बीरबल पूरी कोशिश कर रहे हैं उर्वशी को ढूंढने की। बीरबल क्या, हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढने की। वो बहुत जल्द मिल जाएंगी। क्यों बीरबल? जी जापना। देखिए मासी, आप हम पर विश्वास रखें, हम बहुत जल्दी उर्वशी को ढूंढ लेंगे। आप लोगों से ही उम्मीद है। जैसे ही उसका पता चले हमें बताइएगा। क्या हुआ बीरबल, आप किस सोच में खो गए? हम आपसे कह रहे थे कि अगर आपको अलबेला पर शक है तो उसे लाइए दरबार में, उसे सूतिए, उल्टा लटकाइए, सच उगल ही देगा वो। नहीं जापना, इससे उर्वशी की जान को खतरा हो सकता है। इस वक्त कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात है जो हमारी समझ में आ रही है। क्या बात? अगर कोई लड़की आपसे शादी के लिए ना कर रही है, बार बार मनाने पर भी नहीं मान रही है, तो उसे मनाने के लिए संपर्क करें। मुझे किसी ने यहाँ भेजा है आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए। जिसने भी तुम्हें हमारे पास भेजा है, हमें उसके पास ले चलो। अगर कोई लड़की आपसे शादी के लिए ना कर रही है, बार बार मनाने पर भी नहीं मान रही है, तो उसे मनाने के लिए संपर्क करें। प्रेम गुरु मस्ताना, दरिया महल, खोजी गली, पुराने तालाब के सामने। मैं प्रेम का पुजारी। मुझे प्यार चाहिए। मैं प्यार का पुजारी। मुझे प्यार चाहिए। प्रेम गुरु मस्ताना जी, आप ही? हाँ बच्चा, हम ही हैं प्रेम गुरु मस्ताना। प्रेम गुरु मस्ताना, और मैं इनका गुरु, मेरा मतलब है चेला, दीवाना। बोलो बच्चा, किस लड़की से हाँ करवानी है? बड़ी छोटी सी उम्र में प्रेम हुआ है तुम्हें? मुझे कोई प्रेम प्रेम नहीं हुआ। तो यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो यहाँ? मुझे किसी ने यहाँ भेजा है आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए। तो बच्चा, जिसने भी तुम्हें हमारे पास भेजा है, हमें उसके पास ले चलो। पास ले चलो। हुजूर, प्रेम गुरु मस्ताना को ले आया हूँ मैं। ये आपके चेहरे का फालूदा किसने बना दिया? किसने बना दिया? क्या बताऊं, किसने बना दिया? अरे भले मानस, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सवाल के जवाब में सवाल मत पूछा करो, उसका जवाब दिया करो। जरूर उर्वशी जी ने इनकी आंख में घुमा के घूसा मारा होगा, इसलिए इनकी हालत हो गई है ना? अब वासु जी, बीरबल जी। अरे भले मानस, भाग रहे हो? बिल्कुल सही समझे वासु, बीरबल। अब बताइए उर्वशी कहाँ है? उर्वशी यही थी। हम थोड़ी देर पहले जब यहाँ आए तो वो यहाँ से लापता थी। ये कैसे मुमकिन है? आप भी उसे यहाँ लाए थे ना? हाँ हाँ, हम ही लाए थे उसे यहाँ शादी करने के लिए, लेकिन कोई उसे लेकर भाग गया।
बिरबल जी जरूर ये झूठ बोल रहा है, लातों का भूत ना बातों से मानता ही नहीं है। नहीं 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 वासु, ये झूठ नहीं, सच बोल रहे हैं। हम जान गए कि इस सब के पीछे किसके पैर है। हमारा मतलब है किसका हाथ है। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? वो बूढ़ा अलबेला उर्वशी से शादी करना चाहता है। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, शादी करने वाली उसमें कोई बात नहीं, आया बड़ा। लेकिन जापन असली गुनहगार अलबेला नहीं बल्कि कोई और है, जिसे हमने गिरफ्तार कर लिया। हम समझ सकते हैं आपको उर्वशी को ढूंढने में वक्त लग गया होगा। कुछ पता चला हमारी राज नर्तकी का? कुछ नहीं जापना, बहुत कुछ पता चला। 2 दिन पहले उर्वशी बाजार गई थी कुछ सामान लाने के लिए, तब से वो नहीं आई। कल फलों की एक टोकरी हमारे सर पे गिर गई थी, हो सकता है ये मोती उसी वजह से टूट गया होगा। जो तरबूज की टोकरी आप महल में लेके आए थे वो आपने कहां से मंगवाई थी? दौलत राम फल थोक विक्रेता की दुकान से। एक लड़का श्यामू वो दुकान को संभाल रहा था, वो रहा श्यामू। वो एक बूढ़ा सा आदमी वही उस औरत को लेकर यहाँ आया था और कल ही वापस लेकर चला गया। अगर कोई लड़की आपसे शादी के लिए ना कर रही है, बार बार मनाने पर भी नहीं मान रही है, तो उसे मनाने के लिए संपर्क करें। मुझे किसी ने यहाँ भेजा है आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए। जिसने भी तुम्हें हमारे पास भेजा है हमें उसके पास ले चलो। हाँ हाँ, हम ही लाए थे उसे यहाँ शादी करने के लिए, लेकिन कोई उसे लेकर भाग गया। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? वो बूढ़ा अलबेला उर्वशी से शादी करना चाहता है। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, शादी करने वाली उसमें कोई बात नहीं, आया बड़ा। लेकिन जापन असली गुनहगार अलबेला नहीं बल्कि कोई और है, जिसे हमने गिरफ्तार कर लिया। अगर आपने गिरफ्तार कर लिया है बीरबल तो हमारे सामने पेश कीजिए। ले आइए उन्हें। आप उर्वशी की मौसी असली गुनहगार है? जी हाँ जापन, उर्वशी की मौसी, उर्वशी के साथ जिसने सारा षड्यंत्र खेला वो कोई और नहीं, उनकी अपनी मौसी थी। जापना मौसी जी पहली बार जब हमारे महल में अपना दुखड़ा लेकर आई, तभी वापस जाते वक्त हमने इनके जूतियों के निशान देखे। और फिर वही निशान हमने तय खाने में देखे। और हमें पता चल गया कि सारे षड्यंत्र के पीछे कोई और नहीं, मौसी जी ही। हाँ, उर्वशी की मौसी होकर आपने ऐसा किया क्यों? संपत्ति के लालच में जाप। इसके आगे की कहानी मौसी जी आप खुद बताएंगी या फिर? जहाँ बना उर्वशी के माता पिता ने अपनी वसीयत में ये लिखा था कि जब उर्वशी 24 साल की हो जाएगी तो सारी संपत्ति के मालकिन वही हो जाएगी। और मौसी जी ऐसा कतई नहीं चाहती थी कि सारी संपत्ति उर्वशी की हो जाए, इसलिए इन्होंने अलबेला के साथ मिलकर ये खेल खेला। इन्होंने अलबेला से कहा कि उर्वशी को अगवा करे ताकि इन्हें समय मिल जाए सारी संपत्ति बेचने। और अलबेला जी अपनी खिचड़ी पका रहे थे जापना। उर्वशी के रूप रंग को देखकर वो उर्वशी पर लट्टू हो गए और उससे शादी करना चाहते। हम मर जाएंगे लेकिन तेरे जैसे खड़ूस से शादी कभी नहीं करेंगे। शादी तो करनी होगी क्योंकि तेरे पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। उर्वशी की संपत्ति बेचने में मौसी जी को वक्त लग रहा था जाप, और ये डर रही थी कि कहीं इनकी करनी का पर्दा फाश ना हो जाए, इसीलिए अलबेला जी के यहाँ से निकालकर ये उर्वशी को कहीं और छिपाना चाहती। लेकिन अलबेला जी उर्वशी के प्यार में पड़ गए थे। वो नहीं चाहते थे कि उर्वशी उनसे जुदा हो,
इन्होंने गुंडे भेजकर अलबेला जी को पिटवाया और उर्वशी को वहां से निकालकर पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में उर्वशी को छुपाने जा रही थी। इतने में हमारे सिपाहियों ने इन्हें धर दबोचा। बहुत खूब बीरबल, लेकिन उर्वशी है कहाँ? छोड़िए, जहांपना की जय हो। अब छोड़िए, हमारा मतलब है कि राम कहानी छोड़िए जहांपना, और हमारी मौसी जी को ऐसी सजा दीजिए कि वो अगले जन्म तक याद रखे। उर्वशी, सबसे पहले तो हम अपने महल में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया। और मौसी जी, गुनाह तो आपने किया है तो सजा तो आपको भुगतनी हो। वैसे हमारे कैद खाने में हम बुजुर्गों का खास ख्याल रखते हैं। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें और इनका खास ख्याल रखा जाए। बीरबल जी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा भेजा हुआ संदेश समझ गए। आपका संदेश हम कैसे नहीं समझ? वैसे आपने ये सब किया कैसे? जब अलबेला ने हमें दौलत राम की दुकान में बंद करके रखा था ना, तब हमने चुपके से तरबूज में हमारी अंगूठी डाल दी और उसे बंद कर दिया, क्योंकि हमने ये सुन लिया था कि अलबेला उस तरबूज की टोकरी को जहांपना को भेंट करने वाला है। वाह, और आपकी तरकीब काम कर गई। आपकी अंगूठी की वजह से बीरबल आपको ढूंढ पाए। इतना ही नहीं जहांपना, हमें इशारा देने के लिए उर्वशी को जहां रखा गया था वहां उर्वशी ने अपनी एक निशानी भी छोड़ी। क्योंकि हम जानते थे कि आप हमें ढूंढते हुए वहां जरूर आएंगे। ये हमारी सौतेली मौसी थी, लेकिन हमने इन्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार किया। हमने अपनी महल की नौकरी भी इनके लिए छोड़ दी, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगी। जहांपना, अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक बार फिर इस महल की राजनर्तकी बनना चाहते हैं। इसीलिए तो अपने दरबार में हमने इस जगह को खाली रखा है। हम जानते थे एक ना एक दिन आप हमारे दरबार में जरूर लौटेंगे। हम अपने महल में, अपने दरबार में आपका इस्तकबाल करते हैं। अब देखिए, कुछ लोग और हैं यहाँ जिनका आपकी वजह से मन भी लगा रहे हैं। वैसे हमारे जाने के गम में आप काफी मोटे हो गए हैं, लेकिन अच्छे लग रहे हैं।